आज हम लोग बात करेंगे प्रपोजल और एक्सेप्टेंस से रिलेटेड जो लीगल रूल्स हैं उस पे। हम अच्छी तरह जानते हैं कि प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस बराबर क्या होता है। एग्रीमेंट अगर आपको चाहिए तो क्या करेंगे? एग्रीमेंट इज इक्वल टू क्या होता है? प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस। और जब एग्रीमेंट हो जाता है और उसमें जब सारे एसेंशियल्स ऐड कर दिए जाते हैं तो बन जाता है कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर आप गौर से देखोगे तो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के होने के लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट है प्रपोजल। यस या नो? सबसे पहली रिक्वायरमेंट है प्रपोजल। प्रपोजल के बिना कॉन्ट्रैक्ट पॉसिबल है क्या? क्योंकि जब तक प्रपोजल नहीं होगा तब तक एक्सेप्टेंस नहीं होगा, और जब प्रपोजल और एक्सेप्टेंस नहीं होगा, प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस नहीं होगा, तो एग्रीमेंट नहीं होगा। और जब एग्रीमेंट ही नहीं होगा तो फिर कॉन्ट्रैक्ट कैसे हो जाएगा? पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रपोजल कॉन्ट्रैक्ट के होने की सबसे पहली आवश्यकता है। प्रपोजल का एक और नाम ऑफर भी होता है। अब ये प्रपोजल का मतलब क्या होता है? आप किसी को भी प्रस्ताव करते हो का मतलब क्या है? अब एग्जाम्पल के तौर पर आइए, एक व्यक्ति अपना घर बेचना चाहता है या एक व्यक्ति अपना घर खरीदना चाहता है। पॉइंट टू बी नोटेड। बेचना के लिए ऑफर या खरीदने के लिए ऑफर होता है, ऐसा कुछ नहीं है। जो बातों की शुरुआत करता है उसे कहेंगे कि वो ऑफर कर रहा है एक्चुअल में। एग्जाम्पल, तो एक आदमी अपना घर क्या करना चाहता है? बेचना चाहता है। उसने किसी से कहा कि क्या आप मेरा घर खरीदोगे? ये क्या है? ऑफर है। क्या है बोलिए? दिस इज ऑफर। अब अगर कोई आदमी घर बेचना चाहता है तो बोला खरीदोगे, तो ऑफर। अब अगर कोई आदमी घर खरीदना चाहता है, उसने कह दिया कि क्या आप अपना घर बेचोगे, ये भी क्या है? ऑफर। जिसने शुरुआत करी वो ऑफर कर रहा है। तो जब तक कोई शुरू नहीं करेगा बात, तो कोई दूसरा स्वीकार कैसे करेगा? एम आई राइट? तो जब एक्सेप्ट हो जाए ऑफर का, कि मतलब कि जिसने भी कोई प्रपोजल दिया, दूसरे पार्टी ने उसे क्या कर लिया? एक्सेप्ट कर लिया, तो दोनों का क्या हो गया? एग्रीमेंट हो गया। प्रपोजल इसीलिए कहते हैं प्रपोजल और एक्सेप्टेंस हुआ तो एग्रीमेंट हुआ। और एग्रीमेंट होने के बाद इसमें और भी एसेंशियल्स जुड़ेंगे, लाइक कंसिडरेशन, कॉन्टैक्ट की कैपेसिटी, प्री कंसेंट, पॉसिबिलिटी, एक्सेट्रा। तो ये सारी चीजें जब जुड़ जाएंगी तो क्या बन जाएगा? ये कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। तो सबसे पहले आज हम लोग ये चेक करेंगे कि ये लीगल प्रोविजंस क्या हैं। किसके लीगल प्रोविजंस? किसका चेक करेंगे हम लोग चेक करेंगे प्रपोजल का। ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स एक साथ यूज किए जा सकते हैं। और वो क्या है? एसेंशियल्स, रिक्वायरमेंट्स ऑफ वैलिड प्रपोजल और लीगल रूल्स एज टू प्रपोजल। मतलब जो प्रपोजल हम दे रहे हैं ना, वो प्रपोजल ही कैसा होना चाहिए। तो अभी सिर्फ बात हम लोग करेंगे प्रपोजल को लेकर, सारी बातें प्रपोजल के रिगार्डिंग। और आप चेक करिए प्रपोजल से रिलेटेड कौन कौन सी चीजें पॉसिबल है। सबसे पहले आइए देखिए, प्रपोजल शुड बी क्लियर, कंप्लीट, डेफिनेट एंड फाइनल। मतलब प्रपोजल ना बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, डेफिनेट होना चाहिए, फाइनल होना चाहिए। किसी भी तरह की मिलावट नहीं होनी चाहिए प्रपोजल में। इसके सैकड़ों एग्जाम्पल्स दिए जा सकते हैं। जैसे एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति से क्या कहा, आइए देखते हैं। एक व्यक्ति ने किसी से कहा, ए ने बी से कहा, देखो आजकल पता नहीं, मैं सोच रहा हूं कि मैं अपना घर बेच दूं, अगर कोई लेता तो शायद मैं बेचता। आपको लग रहा है ये बात सीधी सीधी हो रही है? ये क्लियर बात है ही नहीं, इसमें कुछ डिफरेंट है ही नहीं। बातें घुमा फिरा कर की जा रही है। क्या? कि मुझे लगता है कि मैं शायद अपना घर बेचना चाहता हूं। अजीब सी बात हो रही है। अगर कोई खरीद लेता तो शायद मैं बेच देता। आपको लगता है ये परफेक्ट ऑफर है? बिल्कुल भी नहीं।
या फिर यूं कहा जाए कि भाई मैं अपना घर बेचना चाहता हूं, ए कहता है बी को कि मैं अपना घर बेचना चाहता हूं, या तो 50 लाख में या 60 लाख में, क्या खरीदोगे? क्लियर नहीं है फिर तो देखो, अगर हम इसी को एकदम क्लियर करें तो ए बी से ये कह सकता है कि देखो मैं अपना घर बेचना चाहता हूं 50 लाख में, क्या तुम खरीदना चाहते हो? तो मैं बेचूंगा। ये क्या है, बिल्कुल क्लियर है, इसमें किसी तरह की कोई मिलावट नहीं है, इसमें स्पष्ट होना चाहिए। कोई भी ऑफर यानी प्रपोजल, कोई भी ऑफर या प्रपोजल किसी को भी कंफ्यूज करने वाला नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो बिल्कुल, और आगे भी हम लोग इसी से रिलेटेड सारी बातें करेंगे। क्रिएटिंग लीगल ऑब्लिगेशन। अब क्रिएटिंग लीगल ऑब्लिगेशन का क्या मतलब है, देखिए, एक पिता अपने बच्चों को कहता है कि बेटा मेहनत से पढ़ो, तुम्हें मैं मोबाइल दिलाऊंगा। ये एक तरह का प्रपोजल है। बट ये एक तरह का प्रपोजल है, ये एग्जैक्टली प्रपोजल नहीं है। अगर बेटा ने कह दिया कि ठीक है तो मैं पढ़ता हूं, आप मोबाइल दिलाना, तो ये हो गया एक्सेप्टेंस, है ना? लेकिन एक बात याद रखिए, यहां पर नहीं हुआ एग्रीमेंट, और या कह सकते हो एग्रीमेंट, बट ये कॉन्टैक्ट तो पक्का नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग कॉन्टैक्ट होने के लिए प्रपोजल कैसा होना चाहिए हम इस पर डिस्कशन कर रहे हैं। अगर कोई लीगल ऑब्लिगेशन किसी बात को कहने से आपका कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं बनता है, तो इसे हम एक्चुअल में प्रपोजल की कैटेगरी में नहीं रखेंगे। ऐसे प्रपोजल लाइक डोमेस्टिक नेचर के प्रपोजल, सोशल ऑफर्स, ये सारी चीजें जो होती है ना, वो क्या होता है, ये प्रपोजल की तरह होने के बावजूद भी एग्जैक्टली इसको प्रपोजल नहीं कहेंगे। घरेलू लेवल पे जो बातें की जाती है, कही जाती है, और दूसरा उसको एक्सेप्ट भी कर लेना, तो एक्चुअल में इसको प्रपोजल की श्रेणी में नहीं रखेंगे। फिर मैं कहूं कि हम उस प्रपोजल की बात कर रहे हैं एक्चुअल में जिसकी वजह से किसका निर्माण होना है, कॉन्टैक्ट का निर्माण होना है। चलिए आइए नेक्स्ट पॉइंट पर और चेक करते हैं। ऑफर में भी स्पेसिफिक और जनरल। अब देखो, एक होता है, यहीं से समझिएगा, यहां से ध्यान से देखिए, इसमें दो बातें समझ में आएगी। यहां पर डिस्कशन करेंगे हम स्पेसिफिक ऑफर एंड जनरल ऑफर। मैंने आपसे कहा आपका नाम है बी, मैंने कहा क्या मिस्टर बी आप मेरी कार खरीदोगे? ध्यान दे रहे हो? अगर मैंने आपसे कहा कि क्या आप मेरी कार खरीदोगे, मैं अपनी कार बेचना चाहता हूं 2 लाख में, बात समझ रहे? आपको मैंने सिर्फ कहा है तो एक्सेप्ट आप ही करोगे। तो ये जो ऑफर है ना जो मैंने दिया, इसको बोलेंगे स्पेसिफिक ऑफर। ये ऑफर सिर्फ आपको है, और अगर आपके दोस्त ने कह दिया ठीक है तो मैं खरीद लूंगा, तो हो जाएगा एग्रीमेंट? नेवर। मैंने अभी ऑफर किसको दिया था? मैंने ऑफर किसको दिया था? बी को। आपको मैंने ऑफर दिया, आप सपोज करो बी हो, तो मैंने ऑफर आपको दिया, एक्सेप्ट सिर्फ आप कर सकते हो, क्योंकि मैंने ऑफर दिया और आपको एक्सेप्ट करना है। अब मान लीजिए आपके साथ आपका दोस्त बैठा है, ठीक है ना? आपने कहा नहीं मैं कार नहीं खरीदूंगा, आपके दोस्त ने तुरंत कह दिया ठीक है तो मैं खरीद लेता हूं, तो क्या आपके दोस्त के और मेरे बीच एग्रीमेंट हो गया? नहीं हुआ, क्योंकि ये स्पेसिफिक ऑफर था। मैंने अगर ऑफर आपको दिया है तो एक्सेप्ट सिर्फ आप करोगे, आप ही एक्सेप्ट करोगे। अगर आपके दोस्त ने एक्सेप्ट कर लिया तो ऑफर मैंने उसको किया ही नहीं है, तो वो एक्सेप्ट कैसे कर सकता है? हाँ, वो ये कह सकता है, फर्दर मेरे से पूछ सकता है कि आप मुझे कार बेचोगे, मैं खरीदना चाहता हूं। तो अब ऑफर उसका है, एक्सेप्ट करने की बारी मेरी है, ठीक है ना? तो स्पेसिफिक ऑफर इसे बोलते हैं कि जब किसी खास पर्सन या ग्रुप को ऑफर किया जाए तो इसे हम स्पेसिफिक ऑफर कहेंगे। लेकिन आइए जनरल ऑफर किसे कहेंगे? अगर मैं ये कहूं कि क्या आप लोगों में से कोई मेरी कार खरीदना चाहते हो, अब ये जनरल ऑफर है, आम पब्लिक को मैंने ऑफर किया है।
आम पब्लिक में से सबसे पहले जो हमारे इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेगा, उससे और हमारे बीच एग्रीमेंट हो गया, या यूं कह के कॉन्ट्रैक्ट हो गया। बात समझ रहे हो? तो जब ऑफर आम पब्लिक को किया जाए तो वो कौन सा ऑफर है? जनरल ऑफर। लेकिन जब ऑफर किसी खास व्यक्ति या वर्ग को किया जाए तो ये कौन सा ऑफर है? स्पेसिफिक ऑफर है। अगर स्पेसिफिक ऑफर है तो एक्सेप्ट वही करेगा जिसको ऑफर दिया गया है, लेकिन अगर जनरल ऑफर है तो पब्लिक में से कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है। जो सबसे पहले एक्सेप्ट करेगा उसके साथ हमारा एग्रीमेंट हो जाएगा, और अगर सारे एसेंशियल्स मौजूद हैं तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया? तो यही कहा जा रहा है कि देखो, ऑफर स्पेसिफिक भी हो सकता है और जनरल भी हो सकता है। तो पहला पॉइंट हमने क्या सीखा समझिए? पहला सीखा कि ऑफर क्लियर होना चाहिए, डेफिनेट होना चाहिए, फाइनल होना चाहिए। दूसरा पॉइंट हमने सीखा कि ये लीगल ऑब्लिगेशन बनाने वाला होना चाहिए, ठीक है ना? उसके बाद या क्रिएटिंग लीगल ऑब्लिगेशन। तीसरा हमने देखा कि ये क्या हो सकता है, ये स्पेसिफिक और जनरल दोनों हो सकता है। चलिए आइए नेक्स्ट पॉइंट पर चेक करते हैं, कम्युनिकेशन ऑफ ए स्पेशल कंडीशन ऑफ एन ऑफर। देखो मैंने कहा, पॉइंट टू बी नोटेड, मैंने कहा क्या आप मेरी कार खरीदोगे? मैं अपनी पुरानी कार 2 लाख में बेचना चाहता हूं। चलिए मैंने स्पेसिफिक ऑफर आपको दिया, आपने कहा यस मैं खरीदूंगा। अब एक बात बताओ, नॉर्मल वे में क्या कर सकते हो आप? या तो मुझे 2 लाख रुपए का कैश दोगे, या फिर आप हमारे मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे, यस या नो? या फिर आप मुझे चेक दे सकते हो। कुछ भी कर सकते हो ना, क्योंकि यहां पर कंसिडरेशन कैसे लूंगा मैं, इस बारे में कोई चर्चा नहीं हुई है। तो आप जैसा भी कंफर्टेबल फील करो, आप मुझे पेमेंट कर सकते हो। डन? लेकिन मैंने क्या कहा, अब गौर कीजिएगा, अगर मैंने ऑफर सीधे किया तो आप ये एक्सेप्ट कर सकते हो और पेमेंट जैसा चाहो वैसा कर सकते हो। अब मैंने कहा कि देखो क्या आप मेरी कार खरीदोगे, मैं 2 लाख में बेचूंगा। अनकंडीशनल आपने एक्सेप्ट कर लिया, मतलब कि कोई भी शर्त नहीं लगाई, कोई इफ बट नहीं हुआ, आपने कहा यस मैं आपकी कार खरीदने को तैयार हूं 2 लाख में। जब आप एक्सेप्ट कर लिए तो मैंने कहा लेकिन सुनो, पेमेंट जो है ना मैं कुछ इस तरह लूंगा, पेमेंट के लिए कुछ अलग ही कंडीशन डाल रहा हूं मैं, कि पेमेंट में बिल्कुल 5-5 के नोटों में लूंगा, है ना, या 2-2 के नोट में लूंगा, या पेमेंट देते समय पेमेंट में खास एक पहाड़ पे जाके लूंगा, वो भी रात के 12 बजे लूंगा। यानी अजीब सी बात कर रहा हूं ना मैं, आप समझ रहे हो क्या? तो ये क्या है ना, ये स्पेशल टर्म्स है। देखिए नॉर्मली स्पेशल का क्या मतलब होता है समझिए, नॉर्मली जब ऑफलाइन क्लास चलती है तो बच्चों के दिमाग में सेट है कि अगर हमने क्लास ज्वाइन किया है, ठीक है ना, तो या तो मुझे चेयर मिलेगा या बेंच डेस्क मिलेगा। एम आई राइट? यस या नो? अब अगर किसी बच्चे को मैं कह दूं नहीं नहीं नहीं, मैं कुछ बच्चों को जब एक मतलब 500 से ज्यादा एडमिशन होता है तो मैं नीचे जमीन में बैठाता हूं, आपको क्या लगता है ये स्पेशल है या जनरल है? ये बिल्कुल स्पेशल कुछ बातें आप कर रहे हो जो नॉर्मल से हटकर कर रहे हो। और अगर ऑफर के दौरान आपके दिमाग में कुछ स्पेशल बात है तो उसे कम्युनिकेट कीजिए। आप ये नहीं कह सकते कि मैं तो ऐसा ही सोचता था। तो अगर पेमेंट के मोड को लेकर या किसी भी और बात को लेकर अगर आपके दिमाग में कुछ स्पेशल चीज चल रही है तो उसे आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा, अदरवाइज ये आपका प्रपोजल आधा अधूरा माना जाएगा। तो अगर जैसे किसी व्यक्ति की इच्छा है कि नहीं मुझे आप पेमेंट डीडी में ही देना, तो ये स्पेशल बात कर रहे हो ना, तो आप इसको कम्युनिकेट कर दो पहले ही, देन आपका ऑफर यानी प्रपोजल बेहतरीन माना जाएगा। ये सारी बातें हम लोग किस लिए कर रहे हैं? ये सारी बातें हम लोग किस लिए कर रहे हैं? ऑफर के बारे में सारी जानकारियां हम लोग एकत्रित कर रहे हैं। आइए देखिए, ऑफर मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ रिक्वेस्ट नॉट एन ऑर्डर। अब किसी को आप ऑफर कर रहे हो, ये रिक्वेस्ट मोड में होना चाहिए, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप किसी को आदेश दे रहे हो। अब जैसे आप किसी को, इसके बहुत सारे एग्जांपल्स दिए जा सकते हैं। आप कह सकते हो सुनो जी मैं 2 लाख में अपनी कार बेच रहा हूं, चलो आके खरीद लो।
ये लग रहा है ऑफर है ये। नहीं, मैं किसी को डायरेक्टली आदेश दे रहा हूं, चलो आओ खरीदो, ये ऑफर है? नहीं। या फिर कुछ इस तरह की भी बातें इसके अंदर शामिल की जा सकती है कि आप किसी को कुछ इस तरह से कह रहे हो कि सुनिए, आप, मैं अपनी कार एक्चुअल में बेचना चाहता हूं और मैं चाहता हूं आप खरीद लो, वो भी 5 लाख में। अगले 2 घंटे में अगर आपने रिप्लाई मुझे नहीं दिया ना, मैं मान लूंगा कि आपने मेरे ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है। इस तरह की कोई बात ऑफर नहीं हो सकता। आपने तो किसी को आप ऑर्डर कर सकते हो, नहीं उसको बाध्य कर सकते हो कि आपकी बात का वो जवाब दे। कोई किसी को किसी भी बात के लिए बाध्य नहीं कर सकता। जैसे मान लो, एक और एग्जांपल, आप अपने पड़ोसी को कह दो, आप अपने पड़ोसी को कुछ भी, मतलब किसी को भी किसी भी अंदाज से बाध्य आप नहीं कर सकते। मतलब आप अपने पड़ोसी के घर गए, बेल दबाया आपने और आपने कहा सुनिए, अगले 2 घंटे के बाद अगर आप अपने छत पे जाकर जोर जोर से नहीं मेरा नाम नहीं चिल्लाते हैं तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको मेरे से ज्यादा लगाव नहीं है। या अजीब सी बात नहीं हो रही है क्या? समझो बात को। कहने का सेंस है कि इस तरह से किसी को भी कोई बाध्य करने वाली चीजें नहीं होनी चाहिए। आइए नेक्स्ट पॉइंट, अगर आप गौर से देखें, प्रपोजल में बी एक्सप्रेस और इंप्लाइड। प्रपोजल क्या होता है? एक्सप्रेस भी हो सकता है और इंप्लाइड भी हो सकता है। ये एक्सप्रेस और इंप्लाइड का क्या मतलब है? मैंने आपको पहले भी बताया, एक्सप्रेस का मतलब है कि जब किसी चीज को मौखिक यानी बोलकर, लिखकर एक्सप्रेस कर दिया जाए तो इसे क्या बोलेंगे? क्या है? ये एक्सप्रेस है। इंप्लाइड का मतलब होता है कि कोई चीज, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप रोड किनारे खड़े थे, रोड के किनारे आप खड़े थे और आप अक्सर देखते होंगे अगर किसी चौराहे वगैरह पे आप रोड इवन क्रॉस ही क्यों ना कर रहे हो, ऑटो टैक्सी वाले आकर आपको यूं 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 करते रहते हैं। अब आपको लगता है कि यार क्या है, एक तरह से वो क्या कर रहे हैं आपको? ऑफर कि आओ मेरे गाड़ी में यानी मेरी टैक्सी में बैठो, मैं जहां आप कहते हो मैं छोड़ दूंगा, ठीक है ना? ये भी ऑफर है क्या? यस, ये ऑफर है। हालांकि उसने कहा नहीं कुछ है, ये ऑफर है। ये चलो यहां पे इशारे भी नहीं करना। आप रोड किनारे यूं ही खड़े हो, बैग वैग लेकर खड़े हो, टैक्सी वाले को पूरा पूरा महसूस हो रहा है कि आप कहीं जाना चाहते हो, बस उसने टैक्सी रोका, आपने गेट खोला और आप बैठ गए। अब तक आपके बीच मतलब 5 किलोमीटर चलने के बाद भी वो ड्राइवर सेम डायरेक्शन में सेम रोड पे जा रहा है, ना तो आपने अब तक कुछ पूछा है ना उसने अब तक कुछ जवाब दिया है। उसने भी आपसे कुछ पूछा भी नहीं है, ना आपने कुछ जवाब दिया। ये क्या है? एक्चुअल में ये इंप्लाइड ऑफर है। या तो आप उसको कह रहे हो चलो मुझे छोड़ दो, या वो ये आपसे कह रहा है कि चलो मैं आपको छोड़ देता हूं। बात समझ में आ रही है? यहां पे कोई बात नहीं हुई, आपके हाव भाव से, आपके अंदाज से ऐसा महसूस हो रहा है कि आप किसी को ऑफर ही कर रहे हो। जैसे किसी सैलून में जाकर आप बैठ जाते हो, है ना, और सैलून का जो स्टाफ होता है वो आकर फटाफट आपका बाल काटने लग जाता है। एक तरह से आपने उसको ऑफर किया है। बात समझ रहे हो? दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ इंप्लाइड ऑफर। समझ में आई बात? नेक्स्ट पॉइंट बढ़ाइए। इन्विटेशन टू मेक प्रपोजल इज नॉट अ प्रपोजल। देखो कुछ प्रपोजल ना इनविटेशन होता है प्रपोजल का, वो प्रपोजल है ही नहीं। कुछ बातें जो लगातार मैं आपको बता रहा हूं, इस बात को आप समझिए कि ऐसी चीजों को समझकर आप बहुत सारी परेशानियों से भी बच सकते हो अपनी जिंदगी में। एग्जाम्पल के तौर पर आप किसी शॉपकीपर के पास जाते हो और एक शॉपकीपर ने कुछ कपड़ों को ढंग से सजाया हुआ है, या फिर एक दुकान खुली हुई है, आप उसके अंदर जाते हो, एक सामान उठाते हो और कहते हो चलो इसकी बिलिंग करो। शॉपकीपर ने कहा कि मैं इस सामान को बेचना नहीं चाहता हूं। बस 100% नहीं तो 99% लोग सीधे कहने वाले हैं तो दुकान खोलकर क्यों रखा है? Am I right?
तो तुम्हें जब बेचना नहीं है ये वाला तो दुकान क्यों खोला? और चलो तूने दुकान भी खोल दिया तो तुमने ये सामान यहाँ क्यों रखा है? और उनकी बात करने का अंदाज कुछ ऐसा होगा कि जैसे कि वो उसका बॉस हो, या फिर दुकानदार ने कोई अपराध कर दिया है दुकान खोलकर। एक बात आपको बता दें, किसी भी दुकानदार से ये बात आप कभी मत करना, क्योंकि उसने अभी तक आपको कुछ कहा नहीं है। दुकान उसकी है, जगह उसकी है, सामान उसका है, वो खुद ही उसका है। आपको तो कुछ उसने अभी डिस्टर्ब तो किया नहीं है ना? हाँ, अगर आप रोड पे जा रहे थे और कहा भाई साहब 1 मिनट रुकना, ये मेरा सामान खरीदोगे क्या, तो उसने आपको एक्सप्रेस ऑफर किया। अब आप पे डिपेंड करता है उसको रिप्लाई दो या ना दो, एक्सेप्ट करो या ना करो। लेकिन वो तो अपने दुकान में वो सामान रखा हुआ है, उसने आपसे अभी तक कुछ कहा नहीं है। ये है इनविटेशन ऑफर का, ये एक्चुअल में ऑफर नहीं है। हाँ, अब जब आप दुकान में जाओगे, अब जो आपके और दुकानदार के बीच बात होगी, तो या तो वो आपको ऑफर करेगा या आप उसको करोगे, ये सेकेंडरी थिंग है। बट इस तरह की चीजों को इनविटेशन टू मेक प्रपोजल कहेंगे, इसको एक्चुअल में प्रपोजल कहेंगे ही नहीं। इसके और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, समझ में आई बात है? कहने इसमें और एग्जाम्पल, जैसे टेंडर, ये इनविटेशन का है। जैसे यहां पर देखिए लिखा हुआ होगा एग्जाम्पल, a proposal must be distinguished from an invitation to proposal. The case of an invitation to proposal, the aim is merely to circulate information to negotiate business with anybody. Such invitation are not proposal and do not become promise. जैसे कि the display of goods in a shop is an invitation to proposal. Catalogs held for sale at a price quoted are not proposals. अब जैसे कि प्राइस टैग लगा हुआ है ना, उसी प्राइस टैग पे जाकर आप तुरंत इसको एक्सेप्ट कर लेते हो खुद की मर्जी से, ये एक्चुअल में प्रपोजल है ही नहीं। समझ रहे हो? आपको फर्दर बात करनी होगी, देन वो एक्सेप्ट किया जाएगा। चलिए ये समाप्ति की ओर है, आखिर देखते हैं। ऑफर शुड नॉट इम्पोज एन अननेसेसरी। मैंने इससे पहले बात कहा कि किसी को फोर्स करने वाला ऑफर नहीं होना चाहिए। गैर स्वीकृति के बारे में सूचित करने की अनावश्यक बाध्यता नहीं होनी चाहिए। मतलब किसी को आप ऐसी बाध्यता डाल रहे हो कि आप इतनी देर में, इतने घंटे में, इतने दिनों में आप मुझे बता दो कि आप मेरे आप एक्सेप्ट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। अगर नहीं बोलोगे ना तो मैं मान लूंगा आप एक्सेप्ट कर रहे हो। ऐसा ऑफर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल से ऑफर से रिलेटेड सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। Am I right? किसी को कोई प्रॉब्लम है? मेरे ख्याल से ये टॉपिक आपका 100% क्लियर हो गया होगा। ओके, बेस्ट ऑफ लक।